नमस्ते। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई की पहचान एक ग्लोबल शहर के रूप में होती है। गगनचुंबी इमारतों वाले इस शहर में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं, जहां अलग अलग देशों से लोग आकर काम करते हैं। लेकिन अब इसी दुबई पर जाहिल और कमबख्त पाकिस्तान की फटीचर मदरसा पैदाइश का साया पड़ गया है। जिन्ना के नापाक देश में परमाणु बम का चूरण खाकर पैदा हुए लोग रमजान में अल्लाह के नाम पर दे दे भाईजान के साथ कटोरा लेकर मोर्चा संभाल चुके हैं। जिस दुबई में लोग काम करके पैसा कमाने जाते हैं, उसी दुबई में पाकिस्तान के लोग भीख मांगने पर उतर गए हैं। खास बात यह है कि दुबई में भिखारी बनकर इसलिए नहीं गए हैं कि इनके देश के मच्छर भूखे मर रहे हैं, बल्कि दुबई के अमीरों को फर्जी किस्से सुनाकर उनकी जेबें खाली करने के मुल्लाई हथकंडे तय किए गए हैं। और यह सारा काम पूरा रैकेट मिलकर कर रहा है। हैरत की बात यही है कि जो देश खुद के परमाणु संपन्न होने पर गधैया नृत्य करता है, वह अपने नागरिकों द्वारा जलील कराने पर तहमद उछालता फिर रहा है। असल में रमजान का महीना पाकिस्तानियों के लिए भीख मांगने और लोगों को लूटने का महीना है। और इन जाहिलों के निशाने पर यूएई और सऊदी अरब जैसे देश सबसे ऊपर होते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि दुबई प्रशासन भी परेशान हो गया और अब एक एक पाकिस्तानी भिखारी की तशरीफ लाल करने के लिए अभियान छेड़ दिया है। आपको याद दिला दे कि रमजान की शुरुआत में ही सऊदी अरब भी पाकिस्तानी भिखारियों की धरपकड़ का अभियान जारी रखे हुए है। सऊदी प्रशासन पहले ही 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी बेगर को हिरासत में ले चुका है। सऊदी की देखा दाखी दुबई पुलिस ने इस अभियान के तहत रमजान के पहले 2 सप्ताह में ही 202 पाकिस्तान के मुसलमान भिखारी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए भिखारियों में 112 पुरुष और 80 महिलाएं हैं। इनके साथ ही दूध पीते छोटे छोटे टोपीबाज भी पकड़े गए हैं। इन पकड़े गए भिखारियों में अधिकांश विजिट वीजा पर यूएई पहुंचे हैं। दरअसल पाकिस्तानी जाहिलों को जिन्ना अपनी विरासत के तौर पर धूर्त मुल्ला पॉलिसी सौंप कर गया है। इस पॉलिसी में झूठ और मक्कारी के कई चैप्टर बचपन से ही मदरसा पैदाइश को सिखा दिए जाते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी नेताओं से लेकर आम व्यक्ति तक चालबाजी की कलाबाजियां खाकर जीता है। दुबई में भी पाकिस्तानी भिखारी इसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल अमीर लोगों पर करते हैं। वे लोगों की दयालुता का फायदा उठाते हैं और उन्हें झूठी कहानियां सुनाकर पैसे ऐंठते हैं। साथ ही पाकिस्तानी जानते हैं कि यूएई के लोग मददगार और रहमदिल हैं। यही नहीं, ये जाहिल वहां के लोगों को उसी इस्लाम की दुआई देते हैं जिसका पाकिस्तान ठेकेदार बना घूम रहा है। पर हकीकत यह है कि पाकिस्तान से दुबई या रियाद पहुंचे भिखारी इतने दरिद्र नहीं हैं जैसा दिखावा वो लोगों के सामने करते हैं। इनमें सैकड़ों के पास पाकिस्तान में अपना घर और गाड़ियां हैं। कई पुरुष और महिलाएं ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में सूदखोर का काम करते हैं। रमजान का महीना इन पाकिस्तानी भिखारियों के लिए धन उगाने का महीना बनकर आता है। महज एक महीने में यह 8 से 10 लाख रुपए की भीख मांग लेते हैं। पाकिस्तान के ये वो इंटरनेशनल भिखारी हैं जो हवाई जहाज में बैठकर खाड़ी देशों में पहुंचते हैं। दुनिया में ऐसा दूसरा भिखारी शायद ही कोई मिलेगा। असल में जिन्ना के देश में भिखारी और आतंकवादी पैदा होते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि उसे भी पैसा मांगने की कला आती है और वह किसी से भी पैसा निकाल सकते हैं। ईदी फाउंडेशन का प्रमुख जो दुनिया से डोनेशन मांगता था, इमरान ने कोरोना के नाम से उससे ही 1 करोड़ रुपए उधार लिए थे। इन जाहिलों को ऐसी चालाकियां और मक्कारियां वंशानुगत मिलती है। यही वजह है कि पाकिस्तानियों द्वारा बदनामी करवाने के बाद भी इस देश को जरा भी लिहाज नहीं आती है। इनकी हिम्मत की दाद इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि ये जिस दुबई में बेखौफ होकर भीख मांगते हैं, वहां भीख मांगते पकड़े जाने पर 5000 दिरहम का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। वहीं जो लोग दूसरे देशों से भिखारियों को लाने और उनसे यहां भीख मंगवाने का काम करवाते हैं, उनके खिलाफ कम से कम 1 लाख दिरहम का जुर्माना और 6 महीने की सजा हो सकती है। पर जब मदरसा मुल्क के प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक खाड़ी देशों के आगे पीछे कटोरा लिए घूम रहा हो, तब वहां की जनता सिवाय भीख मांगने की क्या कर सकती है। यूं भी ये देश इतना जाहिल, फटेरू और नाइल है कि तहमद पसार कर ही अपना गुजारा कर सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।